हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो सिर्फ एक बच्चे के डाउट के ऊपर है। उसने एक ये ग्राफ भेजा था और ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको अलग से वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ। तो ग्राफ क्या बता रहा है कि किसी एक बॉल को किसी टावर जिसकी हाइट h है वहाँ से ड्रॉप किया गया। ठीक है, मैंने h हाइट के एक टावर को कंसिडर करा। ठीक, क्योंकि उसकी हाइट हम नीचे से अबव मेजर करेंगे, इसको पॉजिटिव में रखा है। यहाँ से जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ। तो सपोज़ इट इज़ अ टावर जिस पे से उसे नीचे ड्रॉप किया गया है। इनिशियली वेलोसिटी ड्रॉप का मतलब 0 है, तो नीचे की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है। इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ जा रहा है इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ शो होनी चाहिए। ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसके लिए ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ ऑलरेडी ये गिवन है। अब इसके लिए ये ग्राफ हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम के अंदर। कैसे किया जाएगा? तो बेटा कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने समझाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड अप्रोचिंग है, नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, कॉनकेव पता ना, ये शेप कटोरे की जैसी शेप है ना, पैराबोला वाली, इसे कॉनकेव कहते हैं। अगर ये कॉनकेव नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया था, स्लोप से आप पता करोगे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर इन दोनों का साइन सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इज़ ऑलवेज, जो भी डायरेक्शन होगी इंक्रीज या डिक्रीज की, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होने वाली है। अब देखो इस एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करते हैं। ग्राफ में यहाँ तक देखो, इतने इस पोर्शन को जो यहाँ से यहाँ तक का है, डाउनवर्ड अप्रोचिंग। ठीक है, अब हमने देखा ये जो हमारा ग्राफ है और ये हमारी रेफरेंस एक्सिस टाइम है। अगर हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन मतलब स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब होगा वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी और वो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब आती है, अगर मैं इसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर ड्रॉ करूँ तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे बनने वाली जो भी लाइन है उसका स्लोप क्या शो करता है? तो ग्राफ में ना स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसके बिना ग्राफ नहीं बन पाता। मतलब कोई ना कोई एक लाइन बनेगी, पर वो रेफरेंस एक्सिस से किस एंगल पे बनेगी, उसकी शेप क्या होगी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब हमें पता है अंडर द ग्रेविटेशनल मोशन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट माइनस जी। ठीक है, ए नेगेटिव जी आएगा, मतलब आपका स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा हर केस में नेगेटिव होना चाहिए। अब ज़रा देखते हैं कि नेगेटिव है कि नहीं। स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ जब मूव कर रही है लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ ये जो लाइन मूव कर रही है। अब एक और बात, स्लोप नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन का। सेकंड चीज़, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब हमेशा एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका जो स्लोप बनेगा उसका एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, और वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में। तो इनिशियली जब टाइम 0 है वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और हम लोग अभी सिर्फ यहाँ से लेके ए पॉइंट तक को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ के लिए बात करें तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ जाऊँगा तो इंक्रीज़ तो कर ही रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ मान लो -v। फिर पॉइंट ए पर जस्ट ये ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और ग्राउंड से टकरा के ये अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी ग्राउंड में लॉस कर देगी और वापस से रिबाउंड होगी, अब ऊपर की तरफ उठेगी। नाउ बॉल इज़ मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठने वाली है। अब ऊपर की तरफ उठते वक्त, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब ग्राउंड से उठेगी। अब इतना समझिए, ए से पी तक की बात करें, डाउनवर्ड अप्रोचिंग, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ए से पी, क्योंकि ये पूरा ग्राफ है ना, 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर स्लोप 0 हो जाता है ना, वहाँ पर हम ग्राफ को 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर स्लोप 0 होगा। तो ए से पी पे देखें, रेफरेंस एक्सिस से ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, तो ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब स्लोप पॉजिटिव।
स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये दोनों अपोजिट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में करेगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो मतलब पॉजिटिव हाफ वाली डायरेक्शन, पॉजिटिव हाफ वाली डायरेक्शन वेलोसिटी डिक्रीज। तो हम ए से अचानक से ए डैश पे क्यों चलेंगे, ए पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, एक ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले और एक जस्ट ग्राउंड से वापस रिबाउंड होते वक्त। तो ए पॉइंट को हमने यहाँ पॉजिटिव पे क्यों लिया कि अगली बार जब ग्राउंड से बॉल टकरा के उठेगी तो ऊपर उठेगी, अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, और एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये हो गया पॉइंट पी। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है मोशन अंडर द ग्रेविटी में, तो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट आनी चाहिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अब अगेन देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव आएगा। देखो ग्राफ से लाइन की तरफ जाओ तो क्लॉकवाइज मोशन मिलेगा, क्लॉकवाइज मोशन पॉजिटिव। यहाँ पर भी ग्राफ से लाइन की तरफ गए, सॉरी रेफरेंस लाइन से ग्राफ की तरफ गए तो हमारा क्लॉकवाइज मोशन हो रहा था, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब पॉइंट बी पर आई बॉल और वापस से रिबाउंड करी। अब उतनी हाइट तक जा भी नहीं पाएगी बॉल, कम हाइट तक जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट की एनर्जी ग्राउंड पे टकराने पे एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो अब इसको अगेन यहाँ पर जहाँ पर स्लोप जीरो होता है वहाँ से ग्राफ को दो टुकड़ों में तोड़ दिया करो। यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो मतलब यहाँ जो टेंजेंट बनेगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। पीछे ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो देखो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होने के कारण, कॉन्केव डाउनवर्ड होने के कारण नेगेटिव होगा ही। साथ में हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेलोसिटी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो रेफरेंस लाइन टाइम से ग्राफ की तरफ गए, मूवमेंट इज़ व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या हो गया आपका, ये स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। तो बी से एकदम से हम यहाँ पहुँचे, ये एकदम से जंप किस बात का है, ये वाला बी जब बॉल ऊपर से नीचे आके ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली थी। और ये जो दूसरा बी है वो कौन सा है, जब वो ग्राउंड से वापस से ऊपर की तरफ रिबाउंड करके उठेगी। तो जब वापस उठेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उठेगी, इसलिए पॉजिटिव पे होगा। फिर वहाँ से वो एक मैक्सिमम हाइट तक उठेगी, वहाँ पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो अब देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, इसको समझिएगा। बी से नीचे क्यों जा रहा है, बी से नीचे जाने का वही कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे की तरफ है, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, बी से पी का देखिए, बी से पी का देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, अगर इन दोनों के साइन अपोजिट आते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और डायरेक्शन होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ से जो डिक्रीज़ की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो, सॉरी डिक्रीज़ की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव में, पॉजिटिव हाफ में डिक्रीज़ करेगी। तो ये है आपका पॉजिटिव हाफ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हाफ में डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो बी से क्यू पॉजिटिव हाफ। अब क्यू से सी की बात करें तो क्यू से सी स्लोप कैसा है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्यू से सी स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों का साइन सेम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्यू से सी वेलोसिटी इंक्रीज़, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ देखो 0 से आप जा रहे हो, डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। सेम वे में हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे।